माय चैनल। टुडेज टॉपिक कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन हमने पहले किस बारे में पढ़ा है कंस्ट्रक्शन के? स्ट्रेट एज के बारे में, कंपास के बारे में, यानी कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, कंपास से हम जो बाइसेक्टिंग एंड एंगल वाली आर्क लगाते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल एटसेट्रा। हमने कुछ ऐसे केसेस के बारे में डिस्कस किया है कंस्ट्रक्शन में। तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट some more construction by using the knowledge of earlier construction, यानी कि जो हमने पहले कंस्ट्रक्शन किए हैं उसी के हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे आज। तो you would also be expected to give mathematical reasoning behind why such constructions work, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करती हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना। तो आपके पास क्या है टॉपिक? डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी कि आपका लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना। तो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज अ लाइन सेगमेंट इज गिवन। सपोज कर लो कि आपको क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, गिवन है, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इन गिवन रेशो। आपको उसको गिवन रेशो में डिवाइड करना है, जिसके बेस पे मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी। देखो एक बार क्या है, यू मे डू इट बाय मेजरिंग द लेंथ एंड देन मेकिंग अ पॉइंट ऑन इट दैट डिवाइड्स इट इन द गिवन रेशो। क्या करोगे आप? मेज़र करने के लिए, उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए आप क्या करोगे? पॉइंट मार्क करोगे लाइन सेगमेंट पे, जो डिवाइड करेगी किसको? गिवन रेशो को। मतलब आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो किस में डिवाइड करेगी? आपके गिवन रेशो में डिवाइड करेगी। बट सपोज यू डोंट हैव एनी वे ऑफ मेजरिंग, लेकिन आप सोच लो कि आपके पास कोई मेथड नहीं है मेज़र करने के लिए, तो आप कैसे मेज़र करोगे इस चीज़ को? तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है, देखो हम इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज ही डिस्कस करेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल आप इजीली कर पाओगे अगर मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूंगी, लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ तो आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं इस वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर में, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में, मैं आपको पूरी एक्सरसाइज के ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी वीडियोज में। तो देखो वन बाय वन हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8 एंड मेजर द टू पार्ट्स। आपको टू पार्ट्स में इसको मेजर करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन भी आपको इसकी लिखनी है, आपको साथ साथ। जैसे आप कंस्ट्रक्ट करते जाओगे वैसे आपको कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखनी भी है कि आप क्या लिख रहे हो। फर्स्ट आपकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर की। तो देखो आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको। आपने 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये आपके पास क्या है, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन है जिसे हमने ड्रॉ किया है। ये है आपके पास 7.6 सेंटीमीटर की लाइन, जिसे हमने नाम दे दिया ए एंड बी। अब आगे क्वेश्चन देखो आपको क्या गिवन है, एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। आपने इसको डिवाइड करना है 5:8 में, यानी कि आपके पास क्या है, एक लाइन है ए बी, वो क्या है 7.6 सेंटीमीटर है, उसको हमने 5:8 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसमें हमारे को ये जरूरी नहीं है कि हम एंगल कितना ले रहे हैं, बस आप एक रे और ले लो। आपने एक रे ले लो, ठीक है। आप चाहे थोड़ी सी इसको नीचे भी ले सकते हो, क्योंकि आपको बी पॉइंट इसका मैच करना पड़ेगा इससे। देन आपने क्या करना है, अब आपने इक्वल पार्ट्स में, मैं आपको बताती हूँ,
इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपके पास ये क्या है 5:8 है, तो आपके पास टोटल 5 और 8 आपके पास टोटल क्या होते हैं 13 होते हैं। तो आप 13 आर्क लगा लोगे। 13 आर्क देखो कैसे लगाओगे आप, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो यहाँ से आपने 13 आर्क लगा दी। 13 आर्क आपकी कैसे लगी हैं देखो, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12 एंड B13 आपने आर्क्स लगा ली इक्वल इक्वल। अब आपने क्या करना है, अब आप क्या करोगे, इस लाइन को इससे आप क्या करोगे ज्वाइन कर दोगे, यानी कि B पॉइंट को B13 से आप क्या कर दोगे ज्वाइन कर दोगे। तो देखो कैसे ज्वाइन करोगे, ये कर दी आपने ज्वाइन। अब इसी के पैरेलल, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसी के पैरेलल आपको क्या करना है 5 से करना है ना, क्योंकि आपके पास 5:8 है। 5 से 8 से आपको पैरेलल में लाइन लेंगे, लेकिन आप ऐसे इसको ड्रॉ नहीं करोगे। आप कैसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से लेके आप देखो कि आपकी आर्क देखो कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक आपकी आर्क जा रही है। तो यही आप 5 पॉइंट से आप क्या लोगे, एक आर्क ड्रॉ कर लोगे। आर्क ड्रॉ कैसे करोगे, देखो B5 से आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली, और ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली, और यहाँ से ही आप इसी पॉइंट से एक और आर्क ड्रॉ कर लोगे। उतनी ही, मैंने कंपास को हिलाया नहीं है, उतनी ही आपको क्या करनी है, आर्क ड्रॉ करनी है। देखो आर्क ये वाली ड्रॉ करनी है। यहाँ से मैंने इस पॉइंट से पहले मैंने B5 से लेके यहाँ तक की आर्क लगाई, B4 से थोड़ा सा ऊपर है पॉइंट से ये, और B4 से फिर मैंने ये आर्क ली थी, देन मेरी यहाँ तक ये वाली लगी है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट मिला के, यानी कि जो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया और इस B5 पॉइंट से इसको मेजर करके आप यहाँ पे एक ड्रॉ कर दोगे। देन आपके पास जो ये पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे आपके पास ये कट हुई है आपकी, ये आपकी क्या बन गई 5:8 में डिवाइड हो गई। 5:8 में ये चीज हमने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। तो देखो आपके पास क्या है, अब क्या है ये आपके पास, ये ऊपर वाला क्या है A B बाई में आपके पास जो क्या बोला उन्होंने कि डिवाइड करेगा 5:8 में, तो वो आपकी 5:8 में डिवाइड कैसे कर रही है, AB बाई में आपके पास जो टोटल है BC, इसको आप C पॉइंट दे दो, कोई C पॉइंट दे दो कि आपके पास BC एंड AC में जो आपकी डिवाइड कर रही है, AC बाई में BC, AC बाई BC को आपकी जो डिवाइड कर रही है AB लाइन, वो क्या आ रही है आपके पास 5:8, यानी कि AC आपकी क्या है 5 और CB आपकी क्या है 8। देन आप इस चीज को फाइंड कैसे कर सकते हो, इस चीज को फाइंड करने के लिए आपके पास देखो आप क्या लोगे, B1 से जो आपकी B5, यानी कि B1 से B5 और B5 से B13, B1 से लेके B5 तक आपके पास क्या है 5 है, और B5 से लेके B13 तक आपके पास जो ये कंप्लीट जा रही है वो आपकी क्या है 8। देन ये क्या कर रही है आपकी AC बाई BC 5:8 में इसको डिवाइड कर रही है। देन आप इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे लिख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.6 AB। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, वी कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट A इन 13 पार्ट्स, टोटल 13 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया। देन वी टेक आर्क फ्रॉम B13 एंड वी ड्रॉ एन आर्क, आपने क्या ले ली, आर्क लगा ली। देन उसके बाद आपने सिमिलरली B5 से आर्क लगा ली, B5 से आर्क लगा के आपने उसी पॉइंट से दूसरी आर्क लगा के आपने क्या ले लिया, एक ड्रॉ कर ली लाइन को उसी पॉइंट से। देन आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, C पॉइंट आया किस पे, AB लाइन पे, और वो किसको डिवाइड कर रहा है 5 और 8 को। देन आप क्या लिखोगे लास्ट में, ज्वाइन, जो आपकी लास्ट लाइन होगी ज्वाइन B5 एंड C, यानी कि B5 और C को आपने ज्वाइन करके डिवाइड किस में कर दिया 5:8 में डिवाइड कर दिया। यहाँ से आपने टेकन आर्क एंड कट पॉइंट्स को कट कर दिया। तो ये थी आपकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। एंड फॉर